तमिलनाडु के सीएम पद पर एआईएडीएमके महासचिव शशिकला की ताजपोशी से पहले पार्टी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शशिकला के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने वाले ओ पन्नीरसेल्वम अब बागी हो चुके हैं। पन्नीरसेल्वम का दावा है कि शशिकला उन्हें सीएम पद पर देखना चाहती थी। माफ कीजिएगा, शशिकला उन्हें सीएम पद पर नहीं देखना चाहती और उन्हें जबरन उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और पन्नीरसेल्वम ने 50 विधायकों के समर्थन होने का दावा भी किया है। और इससे पहले कल चेन्नई में जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमिलनाडु की जनता ने एआईएडीएमके को इसलिए वोट नहीं दिया था कि शशिकला को वो सीएम के तौर पर देखें। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएच पांड्यान भी शशिकला की काबिलियत पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि शशिकला ने पार्टी में किसी भी तरह के फूट से इनकार किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि तमिलनाडु की सियासत में आगे क्या होगा। वहीं शशिकला को चुनाव आयोग से भी झटका लगा है। आयोग ने शशिकला को नोटिस जारी कर कहा है कि उन्हें एआईएडीएमके का अंतरिम महासचिव बनाए जाने में नियमों का पालन नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने से पहले राज्यपाल संविधान विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके पनीरसेल्वम ने साथ ही कहा कि ऐसा एक भी मौका नहीं जब उन्होंने सत्ता या विपक्ष में रहते हुए पार्टी से गद्दारी की हो। उन्होंने कहा कि पार्टी का डर के कहने पर वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। पनीरसेल्वम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जयललिता जब अस्पताल में थी तो उन्होंने पार्टी और सरकार बचाने के लिए उन्हें सीएम पद स्वीकार करने को कहा। पनीरसेल्वम ने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल में अम्मा से उन्हें एक दिन भी मिलने नहीं दिया गया। पनीरसेल्वम ने अम्मा की बीमारी और मौत को लेकर उठाए जा रहे सवालों की जांच कराने की भी बात कही। पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मंगलवार देर रात ये फैसला लिया गया। इससे पहले उन्हें कोषाध्यक्ष पद से हटाया गया। शशिकला ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, जबकि पनीरसेल्वम का दावा है कि वो पार्टी में है और रहेंगे और कोई उन्हें पार्टी से निकाल नहीं सकता। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के विधायकों की लामबंदी किसकी तरफ होती है। वहाँ शशिकला को वहाँ के विधायकों ने चुना है और संवैधानिक किसी तरह की भी मर्यादा को वहाँ नहीं लगना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, वहाँ संविधान के दायरे में हर चीज़ होना चाहिए। इसी टाइम में जब सारी चीज़ अपने हाथ से निकल गई और उसने जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी शामिल हुए और शशिकला को यूनानिमसली बनाया चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, अब इसके लिए हम सीरियसली नहीं ले सकते। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहाँ तक के तमिलनाडु के विधायक हैं, टोटल विधायकों में से आधे से ज़्यादा ने उन्हें अपना लीडर मान लिया था। अपना नेता मानने पर वो मुख्यमंत्री संवैधानिक तरीके से बन सकती थी। कई सवाल खड़े हुए, लेकिन मेरे नज़दीक ये सारे सवाल कोई अहमियत नहीं रखते। मगर अब अगर कुछ अन्ना डीएमके के अपने विधायकों ने उनका सपोर्ट वापस ले लिया है तो उनके लिए एक दुविधा का मसला है। पिछले 48 घंटों में पार्टी कई नेता शशिकला से बगावत कर सामने आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांड्यन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयललिता की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया था। सीधे तौर पर उनका निशाना शशिकला गुट पर था। इससे पहले राज्यसभा सांसद और पार्टी से निष्कासित नेता शशिकला पुष्पा भी शशिकला नटराजन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने भी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि तमिलनाडु की जनता ने एआईएडीएमके को इसलिए वोट नहीं दिया कि वो शशिकला को सीएम के तौर पर देखे। उन्होंने शशिकला के सीएम बनने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए। अब पनीरसेल्वम की बगावत के बाद पार्टी में टूट की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें, 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके के पास 134 विधायक हैं। डीएमके के 89, कांग्रेस के 8 और 2 विधायक अन्य पार्टियों के हैं। राजस्व के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने फिलहाल मुंबई में तमिलनाडु आने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिसके चलते शशिकला का सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को नहीं हो पाया। शशिकला के लिए एक और मुश्किल है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी हफ्ते आ सकता है। डीएमके इसको आधार बनाकर शशिकला के शपथ ग्रहण समारोह का विरोध लगातार कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। माना जा रहा है कि राज्यपाल सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए संविधान विशेषज्ञों से इस मामले में राय लेकर ही अंतिम फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।